अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट जलेब अल सुवैक के हवाले से है कि जलेब अल सुवैक के इलाके में जो लोग दुकानें बाहर लगाकर सामान वगैरह बेचते हैं गली के अंदर या फिर इधर उधर, जो लोग इलीगल तरीके से दुकानें लगाकर सामान वगैरह बेचते हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ म्युनिसिपैलिटी ने ज़बरदस्त कार्रवाई की है। जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही अपडेट किया था कि जलेब अल सुवैक, आसावी और अब्बासिया के इलाके में जो लोग इलीगल तरीके से दुकानें वगैरह लगाकर सामान बेचते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाने वाली है। तो अभी जलेब अल सुवैक के अंदर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। जलेब अल सुवैक के अंदर जो लोग इलीगल तरीके से सामान लगाकर, दुकानें लगाकर सामान बेच रहे थे, उन लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो आप तमाम लोग भी अगर इस तरह के कोई भी काम करते हैं तो आप बिल्कुल भी न करें, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर कोरोना वायरस के केस लगातार निकल रहे हैं और इसकी तादाद को कम करने के लिए कुवैत म्युनिसिपैलिटी और कुवैत की जो दूसरी टीमें हैं, मिनिस्ट्री हैं, वो लगातार जो लोग भी उल्लंघन करने वाले हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़बरदस्त कर रही है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत MOI ने अपडेट जारी करते हुए बताया है कि कुवैत में पिछले रात कर्फ्यू के खिलाफ फर्जी में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 15 कुवैती शहरी हैं जबकि 6 अजनबी लोग शामिल हैं। अलग अलग कुवैत के इलाकों से इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि एक सुपरमार्केट के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां पर जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इस सुपरमार्केट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ताकि आप देख सकते हैं MOI की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत म्युनिसिपैलिटी डायरेक्टर अहमद अल मुनफी ने बताया है कि फूड डिलीवरी सर्विस टाइमिंग कर्फ्यू के दौरान होगी 7 बजे से सुबह के 3 बजे तक, और ये स्टार्टिंग होगा रमज़ान के दौरान। जबकि अभी फ़िलहाल जब तक रमज़ान नहीं लगता है, जब तक 7 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा, यानी कि अभी 10 बजे तक रहेगा। जब रमज़ान शुरू हो जाएगा तो फिर सहरी के वक्त तक यानी 3 बजे तक फूड डिलीवरी सर्विस जो है वो जारी रहेगी। इसके अलावा आगे बताया यह गया है कि अभी फ़िलहाल टहलने का जो टाइम है दिया गया है, कर्फ्यू के दौरान जो छूट दी गई है वो दी गई है 7 बजे से 8 बजे तक, यानी 1 घंटे की छूट होगी। जबकि रमज़ान के दौरान इसमें थोड़ी और नरमी की गई है और ये छूट 7 बजे से रात 10 बजे तक होगा, यानी कि इसको और बढ़ा दिया गया है रमज़ान के दौरान। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछली रात 30 डिलीवरी सर्विस करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं था और दूसरी चीज़ इनके पास हेल्थ कार्ड भी नहीं था। इसीलिए इन लोगों के खिलाफ पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की गई है। जो जांच टीमें होती हैं उनके ज़रिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो ये थी दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही थी, वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन मालूमात होती हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।